मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीरीज़ पर। दोस्तों, आज हम यहां इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर कम हो सकते हैं, हम पर पेनल्टी लग सकती है, हमारे साथ नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अब देखो, पेपर 1 में आप सबको बहुत ही सिंपल तरीके से पता है कि यार अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूं तो मेरा 0.67 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। पेपर 1 में आपको कोई भी क्लियरिटी में कमी नहीं होगी, आपको क्लियर होगा कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। पेपर 2 को लेकर बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं। और सर आपने अगर देखो, यहाँ पर ये मेरे पास पूरी बुकलेट है जो यूपीएससी ने प्रोवाइड कराई है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसी कैसी जगह पर आपको ध्यान रखना है। भाई, एक एक चीज पर ध्यान रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आपने नोटिस किया होगा, अभी रिसेंटली एक 2024 की मार्कशीट आपको बहुत कॉमन दिख रही होगी हर जगह, जहां पर पेनल्टी मार्क्स 5 नंबर के पेनल्टी मार्क्स लगाए हैं। अब सर, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि यार ये 5 नंबर क्या ही बड़ी बात है। सर, उससे पूछो जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए ये पेनल्टी मार्क्स कितना बड़ा दिक्कत साबित हो सकता है। सर, पूरा का पूरा 1 साल, मतलब आप समझ रहे हो। तो भाई, पहली बात तो एक एक नंबर की वैल्यू समझना। और अगर ये पेनल्टी मार्क्स 5 मार्क्स की बात है तो सर मुझे इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत नहीं है आप सभी को। और ये कोई नई बात नहीं है। देखो, 2024 में तो आप देख ही रहे हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। सर, ये मार्कशीट है 2021-22 की, ठीक है। उस समय भी मैंने ये बताया था कि पेनल्टी मार्किंग, सर यहां देखो, ये पेनल्टी मार्किंग, उस समय भी पेनल्टी मार्किंग लगाई गई थी, ठीक है। अब यहां पर जो आप मार्क्स देख रहे हो, ये मार्क्स कम इसलिए है क्योंकि ये एक एक्स सर्विसमैन की आंसर कॉपी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की यहां पर शीट है। तो भाई, मेन चीज ये समझने वाली है कि पेनल्टी मार्किंग हो रही है और ये क्यों हो रही है, इसको समझने की कोशिश करो। सर, यहां पर ना क्लियरली मेंशन भी है, ठीक है, कि कुछ इंस्ट्रक्शन है, कमीशंस के कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, उनका वायलेशन करने की वजह से ये मार्किंग हुई है, पेनल्टी मार्किंग। अब वो कमीशन के कौन से इंस्ट्रक्शन है, क्या आपको पता है? ना भाई, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो यूपीएससी ने खुद ये चीज क्लियर की है, अपने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, ठीक है। मैं आपको वो पूरी की पूरी दिखाऊंगा बुकलेट, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान से देखो वो कौन से इंस्ट्रक्शन है। देखो, सबसे पहले तो समझो कि हमें जब पेपर में कॉपी दी जाती है, देखो सारे इंस्ट्रक्शन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप ये समझोगे कि कॉपी दिखती कैसी है। आपको एग्जाम में ना कुछ इस तरीके से फ्रंट पेज होगा, ये एक स्पेसिमेन है, ठीक है। यहां पर बस आइडियली आपको एक कॉपी दिखाई गई है कि एग्जाम में ऐसी आपको देखने को मिलेगी और क्या गलतियां नहीं करनी है। तो कॉपी कुछ ऐसी होगी कि आपको ऐसा पहला फ्रंट पेज होगा जहां पर आपको परीक्षा का नाम और रोल नंबर भरना है सिर्फ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारी डिटेल ऑफिशियल यूज के लिए है, ठीक है। आपको क्या भरना है? परीक्षा का नाम और रोल नंबर। अब ये 2 पॉइंट सर इतने जरूरी हो जाते हैं ना, मैं आपको नोटिस कराता हूं। चलो खैर, मैं वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा कि इस पर अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी, सर वहीं आपके 5 नंबर डिडक्ट हैं, सीधा 5 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। सारी बातें बताऊंगा। देखो, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपकी कॉपी में पहले ही पेज पर दिए होंगे। अब वहां पर भाई अपना समय तो खराब करोगे नहीं, पहले से ही इसको पढ़ के जाओ कि क्या कह रहा है। समझदारी, देखो क्या कह रहा है कि राइट योर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। तो जो आपको क्वेश्चन और आंसर बुकलेट एक साथ दी गई होगी, उसमें भाई अपना रोल नंबर लिखो, ठीक है, और अपनी डिटेल लिखो जो वहां पर मांगी गई है। उसके अलावा कुछ मत लिखना, ठीक। क्या गलती करते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं। यूपीएससी ने दिखाए हैं एग्जांपल्स कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एंड में मैं दिखाऊंगा वीडियो के। फिर उसके बाद कह रहा है कि डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर। ना तो भैया अपना नाम, जहां पर नाम नहीं पूछा है वहां नहीं लिखोगे, रोल नंबर नहीं पूछा है तो नहीं लिखोगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है, डू नॉट राइट इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एनीथिंग अदर देन द एक्चुअल आंसर सच एज कपलेट, ऑफसेट्स, एब्यूजिव एक्सप्रेशन एटसेट्रा। भैया कुछ भी इधर उधर के साइन, सिंबल, रिलीजियस साइन कुछ नहीं बनाने हैं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद डू नॉट मेक एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील थ्रेट टू द एग्जामिनर। एंड में लिख कर आ जाता है ना कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है,
ऐसी कोई भी गलती मत कर देना, ठीक है। इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा। डू नॉट राइट आंसर इन बैड इलेजिबल हैंड राइटिंग, ऐसा लिखना भाई कि सामने वाला पढ़ ले समझ ले, ठीक। राइट आंसर इन इंक ओनली, डू नॉट यूज पेंसिल, ऐसा मत करना कि इंक और पेंसिल दोनों का इस्तेमाल कर दिया। इसका भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। डू नॉट राइट आंसर इन मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड मीडियम इन द एडमिशन सर्टिफिकेट, भाई आपको ना हमेशा आपका मीडियम पहले पूछा जाता है। आपका जो मीडियम आपने चुना है अपने पेपर 2 के लिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उसी में लिखना। अगर दूसरे में लिख कर आओगे तो भाई आपका नंबर कट जाएगा, सीधी सी बात है। राइट आंसर एट द स्पेसिफाइड स्पेस, ओनली आंसर रिटन एल्सवेयर एट अनस्पेसिफाइड प्लेस इन द बुकलेट शुड नॉट बी इवेल्युएटेड। देखो आपकी कॉपी कुछ इस तरीके से दी जाती है। देखो यहां से ये पेपर हमारा शुरू होता है, जहां पर पहला पेज मतलब पहला एस्से आपको दिया होगा, एस्से का नाम दिया होगा। ये आपको 3 पेज मिलेंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। 3 पेज दिए गए होते हैं, 300 वर्ड एक्सपेक्ट किए जाते हैं आपको इन 3 पेज में लिखना है, यानी कि पर पेज 100 वर्ड्स में आपको अपना एक पेज भरना है, ठीक है। तो जब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहां पर पूछा है चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, सर ये 2021 का पेपर है। अब अगर यहां पर ये क्वेश्चन पूछा है तो सर इसका आंसर आपको यहीं लिखना है। आप ऐसा मत कर देना कि आप इसको यहां पर लिख कर आ जाओ वर्क फ्रॉम होम वाले टॉपिक में और वर्क फ्रॉम होम को वहां पर लिख कर आ जाओ, ठीक है। और ऐसा भी मत कर देना कि इसको काट कर यहां टॉपिक नाम डाल दिया, ठीक है। ये कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी मिलेगी जहां पर आपको हमेशा हर जगह टॉपिक दिया होगा, फिर पेज नंबर छोड़ा होगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है। हर एक टॉपिक के लिए 3 पेज छोड़े हुए होंगे वहां पर, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पूरी कॉपी दी गई होगी। अब एक चीज समझो मेरे दोस्त, आपको दिए गए होते हैं 6 क्वेश्चन एस्से में, जिसमें से आपको 4 को चुनकर एस्से लिखना है। तो 2 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। अब 2 क्वेश्चन आप जो भी छोड़ोगे, ये बहुत ध्यान से सुनना, जो भी 2 क्वेश्चन छोड़ोगे, मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, अब मैं इसको स्किप करने वाला हूं। तो स्किप का मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको खाली छोड़ दोगे, क्योंकि भाई एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये स्किप करा है। हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिला और आपने लिखा नहीं, तो आपको पता चले वो नंबर काट दे, मतलब कुछ ऐसा केस हो सकता है। तो भाई वो सीधा कहता है एग्जामिनर कि आप इसे स्टक डाउन करके आओ। इस तरीके से ऐसे स्टक डाउन करके आओगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भाई बच्चा ये वाला ऐसे नहीं लिखना चाह रहा है, उसने कुछ और लिखा होगा, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर है। ये तो मैंने कॉपी दिखा दी, मैं टेलीग्राम चैनल पर दे भी दूंगा जिसके पास ये नहीं होगा स्पेसिमेन, ठीक है। अब देखो, अब कुछ मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, खुद यूपीएससी ने ये सैंपल दिए हैं, कुछ बताए हैं इररेलेवेंट मैटर्स रिटन इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपसे नाम पूछता है, मीडियम पूछता है, ठीक है। तो आप पहली चीज तो याद रखना मेरे भाई, कहीं पर भी किसी भी जगह कोई ऐसा रिलीजियस नंबर सिंबल, छोड़ो रिलीजियस, आप अगर यहाँ 1 2 3 मतलब जो भी आपका मन कर रहा है कुछ भी मत लिख कर आना। गलती से भी पेन चल जाए तो भैया पीछे हट जाना, ठीक है। कुछ भी मत करके आना यहाँ इधर उधर। उसके बाद बैठे हो, मन नहीं लग रहा है तो कुछ कलाकारी करने लगे, चित्र बनाने लगे, मत करके आना। सीधे एक छोटी सी गलती आपके 5 नंबर ले डूबेगी। पेनल्टी में मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 नंबर कटते हैं, ज़्यादा भी कट जाते हैं बट अक्सर 5 नंबर कटते हुए देखे गए। तो ये काम नहीं करना है। उसके बाद थोड़े भक्त लोग ये सोचते हैं कि भाई ऊपर नाम लिख देंगे तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। गलती मत करना, हरे राम हरे कृष्णा नहीं, पेपर से पहले और पेपर के बाद नाम जपना, पर पेपर में नहीं। उसके बाद ओम, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। छोटा ओम, बड़ा ओम, सोचोगे कि यार थोड़ा सा लिख देता हूँ ओम नमः शिवाय, पंडित जी ने कहा है कि पेपर में ज़रूर लिखना, गलती मत करना मेरे भाई, ये नंबर ले डूबोगे, ठीक है। उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन। देखो ये जो 2 लाइन दिख रही हैं आपको, ये 2 लाइन आपके पेपर में ऐसी 2 लाइनें होंगी, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ बीच में आपका सारा कंटेंट होना चाहिए। इधर जो आपकी लाइन होंगी, लाइन के अलावा जो स्पेस होगा उसमें एक वर्ड भी मत लिख देना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है आंसर कॉपी बच्चे जब टेस्ट शेयर करते हैं कि मान लो कुछ लिख रहे हैं, अब यहाँ वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे कि पूरा यहाँ तक कर देंगे। भाई मत करना, वो यहाँ पर डैश करो और आधा यहाँ पर लिख दो। अगर यहाँ उसे पूरा करने पर जाओगे तो नंबर गवा बैठोगे,
ठीक है। तो ये गलती मत करना कि सेंटेंस पूरा करने के चक्कर में, वर्ड पूरा करने के चक्कर में आपने उसके बाहर ही निकाल दिया वर्ड। और ये क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। सर यही है कमीशन की इंस्ट्रक्शन, जहां जहां कमीशन ने इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो भाई यहां पर जैसे ये बच्चे ने लिखा है 10, 45, 60, 85, अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उसने वर्ड लिमिट बना रखी है अपनी कि यहाँ 10 वर्ड हो गए, यहाँ 45, 60, कुछ मत बनाओ, कुछ मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है कि 10 बजे मैं शुरू कर रहा हूँ, 10:25 पे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, फिर उसके बाद कहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, कुछ भी मत करना इधर, दोनों लाइनों के इधर उधर कुछ भी मत लिखना, ठीक। उसके बाद अब मैंने मांगा है वहां पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आप क्या लिख रहे हो, मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे एग्जामिनेशन का नाम बताओ, तुमने रोल नंबर लिख दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने पूछा है मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, तुम रोल नंबर लिख कर आ जा रहे हो। अब देखो लिख तो दिया, अचानक से तुम्हें याद आया कि गलती हो गई और तुमने यहां पर काटना शुरू कर दिया इस तरीके से। सर अगर ये काट के भी आप आ जा रहे हो ना तो भी आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो बस आंखें खुली रखना, दिमाग ओपन एकदम चलाकर फोकस रखना एग्जाम में, ठीक है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में नेम ना कि नाम, और नाम काट भी दिया तब भी नंबर कट गए समझो, ठीक। उसके बाद परीक्षक के हस्ताक्षर, अब देखो एग्जामिनर के सिग्नेचर मांग रहा है, कर दिए किसने, विनीत भाई ने, मतलब कोई भी हो सकता है, तो ऐसी गलती मत कर देना, यहां पर नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक आती है हमारी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में भी कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि अपना नाम लिख कर आ जाते हैं। देखो अब यहां पर इन्होंने नाम और सिग्नेचर मार दिया है, सर क्लियरली मना किया है, क्लियरली यूपीएससी ने, ऐसी ही जगह पर बच्चों के नंबर कटते हैं, ऐसी जगह पर, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पता है पर यहां गवा बैठोगे नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, शुरुआत में भी बताया था भाई दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करो कि हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, एक मीडियम जो चुना है वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो पार्टली आपने पेन से लिखा है और पार्टली आपने पेंसिल से लिख दिया, ऐसा मत करना, एक पेन, ठीक है। अब यहां पर पेन पर बच्चों को डिबेट रहता है कि सर ब्लैक इस्तेमाल करें कि ब्लू इस्तेमाल करें। अरे भैया ब्लू इस्तेमाल करो, ब्लैक इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंटेंट बढ़िया से प्रिपेयर कर लिख कर आओ वहां पर, ठीक है। ब्लू भी यूज कर सकते हो, ब्लैक भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ठीक। उसके बाद आप एंड में एग्जामिनर को किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई अपील, कोई थ्रेट कर रहे हो कि सर ये मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें, ठीक है। अंतिम प्रयास है, बेटा पढ़ लेता तो ये लिखने की जरूरत ना पड़ती, प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लेटेंटली। वाह भाई, ठीक है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करना। आई बेग यू टू कंसीडर आंसर सिंपैथेटिकली, बताइए सर मैडम मैं आपसे विनती करता हूं कि उत्तरों की जांच सहानुभूतिपूर्वक की जाए। भाई पढ़ ले भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है, नंबर कटेंगे और सबसे पहले तो बाहर निकाला जाएगा तुमको। और जो भी लिख कर आओ मेरे भाई जल्दबाजी में, देखो ये चीज़ क्या होता है ना कि जब हम शुरुआत में ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट लिख रहे होते हैं तब तो बहुत ही शानदार सजा के सुंदर सुंदर लिख रहे होते हैं, पता है कि यार 3 घंटे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, और जैसे ही लास्ट के 30 मिनट बचे हैं और फिर जो तुम बनाना शुरू करते हो, मतलब जो भी तुम स्क्रिप्ट में लिख रहे होते हो नहीं कोई डेसिफर कर पाता भाई, नहीं पता चल पाता। तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करना कि एग्जामिनर को समझ में ना आए, ठीक है। वो नंबर भी काटेगा और यहाँ भी नंबर तुम्हारे चले जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये जो मैं पहले बता रहा था कि मान लो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिया है और तुम उसको काट कर यहाँ पर अपना एक अलग क्वेश्चन, मतलब जो हो सकता है कि ये डी है और तुम सी को उठाकर यहाँ पर लिखने लग जाओ, ये गलती मत करना, ठीक है। नंबर नहीं मिलेंगे और कट और जाएंगे, पेनल्टी और लग जाएगी आपको, ठीक। तो एक ये है, कोई भी डिजाइन ना तो सर बीच में इस तरीके का कोई इनवैलिड, ठीक है, इररिलेवेंट कोई स्केच कि अचानक से मन करा अरे यार ड्राइंग बना लेते हैं, बहुत टाइम है अभी तो चलो हो गया मेरा पेपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे तीर कमान ये सब, मतलब बात ये है ना यार, ये हो जाते हैं अक्सर हम लोग ना, खो जाते हैं और कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं बताता ना तो हम अक्सर बना भी आते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। तो ध्यान में रखना पेपर के वक्त ऐसी कोई भी गलती मत करके आना भाई, ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भी एग्जाम्स रुक जाते हैं, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद ये, अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़, रफ वर्क है, ये रफ वर्क आपको लगेगा कि यार रफ एरिया है, रफ एरिया में तो मतलब मेरा राज है, मैं कुछ भी बनाया हूँ,
ऐसा भी मत करना। रफ एरिया में भी उन्होंने अलाउ नहीं किया है कि आप ऐसे कोई भी डायग्राम जो रेलेवेंट ना हो वो बना कर आए। अक्सर हम लोग रफ एरिया में कुछ भी करने लग जाते हैं, ठीक है। रफ एरिया को भी बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देखो एक करेक्टली फिल्ड आपकी क्वेश्चन का आंसर बुकलेट का इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन प्रॉपर यहां मेंशन किया है, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन प्रॉपर मेंशन किया है, ठीक है। देखो यहां पर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्लियरली मेंशन किया है, रोल नंबर क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है। देखो ये मेंस का स्पेसिमेन है, ये जो मिस्टेक्स आप देख रहे हो ना, ये मेंस के लिए यूपीएससी ने निकाली हुई थी। तो मैंने वहां से आपके लिए थोड़ा सा रिसर्च किया कि यार आखिर ये पेनल्टी कट क्यों रही है, क्यों हो रही है पेनल्टी। तो फिर वहां से समझ में आया कि यूपीएससी ने ये चीज़ें क्लियरली मेंशन की है, हमारी बुकलेट पर भी दी हुई है और ये एग्जाम्पल के थ्रू भी मेंस, सिविल सर्विस मेंस में बताया हुआ है। तो ये हमारे लिए भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से देखो, अक्सर हो जाता है कि हमसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमें उसे स्टक डाउन करना है, काटना है। तो काटने का तरीका ये है कि एक इस तरीके से बॉक्स में उसको किया और ऐसे करके क्लियरली लिख दिया कि कैंसिल्ड, ठीक है, कि आप उसे कैंसिल करना चाहते हो, आप उसे चेक नहीं कराना चाहते। तो इस तरीके से आपको उसको स्टक करना है। कोई भी चीज़ काटनी है, मान लीजिए रफ वर्क आप करके आ रहे हो, बाद में काट कर आ जाओ इस तरीके से, ठीक है। तो ये है दोस्तों तरीका, ये कुछ चीज़ें हैं करेक्ट वे आपके एग्जाम में जो आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, पेनल्टी लग जाती है 5-5, 10-10, 15-15 नंबर की, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, सारी चीज़ें बता दी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, हमारे दिमाग में रहेगा। भाई दिमाग में रहेगा, पर एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना, हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या गलती कर बैठते हैं। सोचो आते हुए क्वेश्चन तो गलत करके आ जाते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है कि मतलब जो दिमाग में रहेंगी नहीं, पेन कहीं भी कुछ भी चल जा रहा होगा। तो भाई अपने पेन पर, अपने दिमाग पर, अपने आप पर कंट्रोल रखना है उस एग्जामिनेशन हॉल में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी बात है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।